वह न तो किसी राजघराना में पैदा हुई थी और ना ही उन्हें सत्ता विरासत में मिली थी, लेकिन अपने त्याग, न्याय और करुणा और अद्भुत नेतृत्व से उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना अमिट नाम दर्ज किया है। जहां राजा तलवार से राज करते थे, वहां उन्होंने दिलों पर राज किया। मालवन की धरती पर एक ऐसी रानी आई जिसने मंदिर बनवाए, सड़क बनवाए और अपने राज्य को एक आदर्श शासन का स्वरूप दिया है। अहिल्याबाई होलकर। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। अहिल्याबाई की जनसेवा की विरासत का सम्मान करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय निर्माण में उनकी लेगेसी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पीएम मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक पोस्टेज स्टाम्प और एक विशेष सिक्का जारी किया। ₹300 की सिक्का पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र होगा। उन्होंने आदिवासी फोक और ट्रेडिशनल आर्ट्स में योगदान के लिए एक महिला कलाकार को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किए। आइए जानते हैं उस महान स्त्री की कहानी जो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि भारत की सबसे प्रेरणादायक शासक बन गई। 31 मई 1725 को अहमदनगर के चोंडी गांव में जन्मे अहिल्याबाई गांव के मुखिया मांकोजी शिंदे की बेटी थी, जिन्होंने सुनिश्चित किया है कि उन्हें शिक्षा मिले। उस समय लड़कियों के लिए यह एक दुर्लभ की बात थी। 8 साल की उम्र में उन पर मल्हारराव होलकर का ध्यान गया और उन्होंने अपने पुत्र खांडेराव होलकर के लिए अहिल्याबाई को वधू के रूप में स्वीकार किया। मल्हारराव होलकर, जो मराठा साम्राज्य के एक कुलीन सूबेदार थे, वह राणोजी शिंदे के 7 शुरुआती अधिकारियों में से एक, जिन्हें पेशवा बाजीराव प्रथम ने मराठा शासन को उत्तरी राज्यों में फैलने में मदद करने के लिए नियुक्त किया था। और मराठा सम्राट शाहू प्रथम के शासनकाल के दौरान उन्हें राजा प्रमुख के द्वारा शासन करने के लिए इंदौर की जागीर दी गई थी। वह होलकर वंश के स्थापक थे, जिन्होंने मालवा पर शासन किया था। उन्होंने पहले रीजन के रूप में और फिर होलकर राजवंश के शासक के रूप में कार्य किया, जिसकी सत्ता मध्य भारत में महेश्वर और इंदौर में थी, जिसे होलकर डायनास्टी का चरम काल माना जाता है। उनके शासन में मालवा में रिलेटिव पीस, प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी थी और उनकी राजधानी महेश्वर को साहित्यिक, संगीत, कलात्मक और इंडस्ट्रियल परस्यूट के ओसिस में बदल दिया गया था। 1754 में कुबेर की लड़ाई में अपने पति की मृत्यु और बाद में अपने ससुर और बेटे की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने 1765 में अपनी सेना समर्थन से पेशवा को मालवा के शासन बनाने के लिए सफलतापूर्वक पिटीशन की। उन्हें अपने फादर इन लॉ मल्हारराव होलकर के अधीन सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से युद्ध में सेनाओं का नेतृत्व किया था। उन्होंने 1792 में 4 बटालियन बनाकर अपनी सेना को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए फ्रेंचमैन शेवलियर रेने को नियुक्त किया। उन्होंने अपने शासन के दौरान बिना किसी पार्शियलिटी या पार्टीशनशिप के निष्पक्ष न्याय करने का रेपुटेशन एंड किया। उदाहरण, उन्होंने अपने इकलौते बेटे को, जो एक मृत्युदंड के अपराध का दोषी पाया गया, जिसे हाथी से कुचलवाकर मृत्यु की सजा सुनाई। उन्होंने नागरिकों के विवादों में न्याय और मध्यस्थता के लिए अदालतें स्थापित की। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कुछ ही ऐतिहासिक निर्णय भी लिए, जिसमें चाइल्डलेस विडो की संपत्ति कॉन्फिस्केट करने वाली ट्रेडिशनल लॉ को हटाना शामिल है। वह अपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए सुलभ होने के लिए जानी जाती थी और प्रतिदिन सभाएं आयोजित करती थी, जहां लोग उनसे संपर्क कर सकते थे। उस समय के एक और नॉर्म्स को तोड़ते हुए अहिल्याबाई ने पर्दा, महिलाओं का एकांत की कस्टम का पालन नहीं किया। अहिल्याबाई ने महेश्वर को एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया, साहित्य, संगीत, कला और वस्त्रों को बढ़ावा दिया, जिसमें प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ीज भी शामिल है। उन्होंने प्रमुख मंदिरों, विशेष रूप से 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न पिलग्रिमेज साइट पर रेस्टोर्स और पब्लिक गार्ड्स जैसे सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन किया। उनका निधन 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में हुआ। उन्हें पुण्य श्लोक वन आस्क प्योर आस्था सैक्रेड चांट्स के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन की ने रानी को द फिलोसोफर की उनकी उपाधि दी थी। अहिल्याबाई होलकर को एक न्यायप्रिय और एनलाइटेंड रूलर के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और कंपैशन, विजन और स्ट्रेंथ के साथ नेतृत्व किए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।